हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपेन साहू। तो आज हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको निर्देशांक ज्यामिति में। इसमें आप देखते हैं कार्तीय जो तल होता है इसमें दो अक्ष पाए जाते हैं। एक कहलाता है एक्स अक्ष, एक कहलाता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष जो रेखा होती है उस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं और क्षैतिज रेखा को ही एक्स अक्ष के नाम से जाना जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है आप देख पा रहे हैं वाई अक्ष, उस ऊर्ध्वाधर रेखा को ही वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है। और बीचों बीच जो ओ बिंदु है इसे अपन कहेंगे मूल बिंदु। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है उसे कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहा जाता है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। कार्तीय तल जैसे ही बनता है तो उसको चार भागों में आप देख पाते हो। पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश और तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है और चतुर्थ भाग को चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपसे कोई कह दे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो पहला चतुर्थांश है उसमें बिंदु किस प्रकार के होंगे, तो आप कहेंगे दोनों पॉइंट जो होंगे, दोनों बिंदु जो होंगे ये धन धन के होंगे। द्वितीय में ऋण और धन के, तृतीय में ऋण ऋण के और चतुर्थ में धन और ऋण के होते हैं। अब आपको एक बात और बता दें, कोई भी बिंदु दिया है उसके निर्देशांक दिए गए हैं। जैसे सपोज करिए 2,3 दिया गया है। 2,3 जो आगे है वो x कहलाएगा, जो उसके जस्ट बाजू से है 3 वो y कहलाएगा। पहले वाले को भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। भुज और कोटि आप समझ चुके होंगे। अब तो सबसे पहले इसमें किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहले मान लो कोई भी दो बिंदु दे दिए जाएं। अब आपसे कहें दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण किस रूप का होता है। तो रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का होता है। और ढलान में रेखा का समीकरण किस रूप का होता है, तो y = mx + c होता है। जब किसी त्रिभुज के निर्देशांक ABC दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि बताइए जो इसका केंद्रक है G, उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो उसके निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला होगा x = x1 + x2 + x3/3 और y = y1 + y2 + y3/3। इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अंतःविभाजन। किसी समतल पर स्थित रेखाखंड पर कोई बिंदु P होता है तब वह उसे m/n में विभाजित करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेखाखंड AB है जिसके निर्देशांक क्रमशः दिए गए हैं। A के निर्देशांक दिए हैं x1 y1, B के दिए गए हैं x2 और y2 और एक बिंदु P है उसके निर्देशांक x, y माना। अब जो बिंदु P है इस रेखाखंड को m/n में विभाजित करता है, तो इसके निर्देशांक बताना है बिंदु P के। तो क्या होगा, x = mx2 + nx1/m+n और y = m/2 + ny1/m+n। इस प्रकार से अपन ने देखा दोस्त कि किस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है।